ताखीर इसमें भी की जा रही थी। नवाज शरीफ के वकला की जानिब से कहा जा रहा था कि कुछ मजीद वक्त दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि 24 दिसंबर तक फैसला सुना दिया जाए। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? एहतसाब अदालत के बाहर जमीर हुसैन वहां पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी जमीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। फैसला जो था वो महफूज फैसला सुना दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और इस वक्त जो है कमरा अदालत के अंदर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जो बाहर की सूरत हाल है वो इस वक्त काफी बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पे मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल किया हुआ था। सुबह से ही रेंजर्स यहाँ पे मौजूद थी, पुलिस के नौजवान यहाँ पे मौजूद थे और मुख्तलिफ स्पॉट पर खारदार तारे लगाकर रास्तों को बंद किया गया था, ब्लॉक्स लगाए गए थे। तो पहला जो पॉइंट था जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उस पॉइंट पे जो है वो खासी तादाद थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों की, कारकुनान की, और उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो ही वहाँ इंटर हुए तो वहाँ नारेबाजी की गई और गुलपाशी भी की गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी पर। तो उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी को अंदर आने की इजाजत दी गई, जबकि दीगर गाड़ियों को वहाँ रोका गया था। उसके साथ ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो ही गाड़ियां अंदर दाखिल हुई तो जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, जिस पर पुलिस मुलाजमीन ने उनको रोकने की कोशिश की, धक्का तेल भी की गई, पथराव भी किया गया, चैलेंज भी की गई और उसके बाद पुलिस ने तमाम मामला को कंट्रोल कर लिया। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंसाफ अदालत पहुंचे और उनके जो वकील थे वो अदालत के अंदर मौजूद थे और बाकायदा तौर पर जो नैब की टीम थी वो भी मौजूद थी। तो इंसाफ अदालत के जज मलिक मोहम्मद अरशद ने फैसला सुनाते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फ्लैश के प्रेफरेंस में बरी कर दिया, जबकि लजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल की कैद सुना दी गई और उसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मजीद कुछ जुर्माना भी किया गया। लेकिन यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। और बाकायदा तौर पर नैब की टीम को इंसाफ अदालत नंबर 2 के जज मलिक मोहम्मद अरशद ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने की इजाजत दी और उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। के एहतसाब अदालत के बाहर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं फैसला आने के बाद? क्योंकि कारकुनान बड़ी तादाद में जानिब से पहले कोशिश की गई, क्या कोई एहतजाज, कोई हंगामी सूरत हाल तो नहीं देख रहे आप? जी बिल्कुल, अब उस तरह की सूरत हाल नहीं है, लेकिन सुबह से ही सिक्योरिटी इदारे अलर्ट थे, क्योंकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैजाबाद और दीगर जगहों पे सरकार इदारों ने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी इदारों ने तैयारियां मुकम्मल कर रखी थी। यही वजह है कि एहतसाब अदालत के अतराफ में कोई इस तरह का मजीद कोई वाकया पेश नहीं आया, क्योंकि जो थोड़ी सी वो शेलिंग हुई, धक्कम पेल हुई थी, उसके बाद तमाम मामलात पे कंट्रोल कर लिया गया है। जबकि शहर की दीगर जगहों पर एहतजाज हो सकता है, वहां भी तमाम जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने की तैयारियां मुकम्मल हैं और खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या होता है तो उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो यहाँ एहतसाब अदालत के अतराफ जो कि चारों तरफ से पुलिस मुलाजमीन ने एहतसाब अदालत जुडिशल कम्प्लेक्स को कवर कर रखा था, रास्ते बंद थे और बाकायदा तौर पर आने के लिए जो रास्ते दिए गए थे उन पर भी भारी सिक्योरिटी मौजूद थी। तो किसी किस्म का कोई उस तरह से नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ, लेकिन धक्का पेल की वजह से जो कुछ लोगों ने अंदर आने की कोशिश की तो उनको वहां पे मजबूरन जो है सिक्योरिटी इदारों ने अपना काम किया, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई, कुछ को वहां से पीछे हटाया गया, शेलिंग की गई। लेकिन उसके बाद अभी सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई इस तरह की हंगामी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। जबकि एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द भी अब हम देख रहे हैं कि पुलिस मुलाजमीन जो है वो हमें नजर आ रहे हैं, जबकि कारकुनान की तादाद जो है वो बिल्कुल कम होती हुई दिखाई दे रही है। जी, कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जैसे कि आपने बताया कि अब तादाद कम हो गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी इंटर हुई उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर फैली और उसके बाद मुलाजमीन जो वहां मौजूद थे ड्यूटी पर उन्होंने कारकुनान को पीछे भी धकेला और उसके बाद कुछ कारकुनान जो है ना हमने देखा कि वो यहाँ से अपने वापसी की तरफ जो है वो रवाना हुए हैं। तो अब ये इसी तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, तमाम लोग ऐसा ऐसा जो है यहाँ से एहतसाब अदालत के अतराफ से वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद हो सकता है कि ये कारकुनान यहाँ से सीधे अडयाला जेल पहुंचे हैं, क्योंकि अब यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अडयाला मुंतकिल किया जाना है। तो यहाँ से कारकुनान की जो बड़ी तादाद हम देख रहे थे वो ऐसा ऐसा बिल्कुल कम होती हुई दिखाई दे रही है और लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या इस फैसले के बाद उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है?
जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत तकरीबन सारी यहाँ मौजूद है। शायद खकान अब्बासी यहाँ मौजूद थे, एहसन इकबाल, उसके अलावा तारिक फजल चौधरी, मरियम औरंगजेब और दीगर लोग जो हैं वो अब भी कुछ लोग कमरा अदालत के बाहर अहाते अदालत के अंदर मौजूद हैं और कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं आए थे, उनके आने से पहले वो अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे कि अभी तक जो है फैसला नहीं सुनाया गया, मुख्तलिफ क्या सराइयाँ भी की गई, लेकिन यह है कि जो ही फैसला सुनाया गया उसके बाद हमने कोई किसी किस्म का कोई मुस्लिम लीग नवाज की कोई रद्द-ए-अमल में किसी बड़ी क़यादत को यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए आते हुए मीडिया की तरफ नहीं देखा, बल्कि तमाम लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं और कुछ लोग वहाँ से जा चुके हैं वो अब अपने अपने रास्तों से यहाँ से निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और शायद उनका जो अगली मंजिल है वो मेरे ख्याल से यही है कि अडयाला है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाना है और हो सकता है कि वहाँ पहुँच के वो इज़हार यकजहती करें, लेकिन यहाँ पे उनकी तरफ से अभी उस तरह का अभी कोई रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला। ठीक है जमील, मजीद तफसीलात आपसे जानते रहेंगे। अपडेट करें नाज़रीन को कि एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में बरी करते हुए अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल कैद और भारी जुर्माना आयद किया है, जिसके बाद इन्हें कमरा अदालत से हिरासत में ले लिया गया।